देवों के देव महादेव का अपमान, गुस्से में हिंदुस्तान, पिक्चर में आया दुबई, दिखाई भारत को लेकर अपनी वफादारी। भारत और यूएई की दोस्ती के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन इस बार ये दोनों ही देश एक अलग ही वजह से चर्चे में हैं। भारत और यूएई की दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती जा रही है, जो कई अरब देशों को रास नहीं आ रही। उसके बावजूद दुबई ने किया भारत के दुश्मन को गिरफ्तार। जल्द ही दुश्मन को सौंपा जाएगा भारत को। इस वीडियो में जानिए कैसे एक जूस वाले ने करोड़ों रुपए सट्टा से कमाए और फिर उन्हीं पैसों के घमंड में किया देव आदिदेव महादेव का अपमान। कुछ साल पहले तक चंडीगढ़ के गांव भिलाई में अपने भाई के साथ जूस फैक्ट्री नाम की जूस की दुकान चलाने वाला सौरभ चंद्राकर आजकल काफी सुर्खियों में है। जूस की दुकान से हजारों करोड़ रुपए कमाने तक का सफर सौरभ का बहुत विवादित रहा है। 2019 में सौरभ अपने दोस्त रवि उप्पल, जो कि एक इंजीनियर था, उसके साथ चंडीगढ़ से दुबई शिफ्ट हो जाता है। वहां पर सौरभ और रवि दोनों पहले कुछ समय तक लोकल बुकीज बनकर पैसे कमाते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में दोनों अपना ही सट्टा लगाने वाला मोबाइल ऐप बना लेते हैं। पर पैसों की चमक में अंधे हुए सौरभ और रवि दोनों ही अपने मोबाइल ऐप का नाम महादेव रख देते हैं। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक उसी तरह सौरभ और रवि दोनों की ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और तब ही दोनों देवों के देव महादेव का नाम सट्टा जैसे घिनौनी चीज में जोड़ देते हैं। पर दोनों ही दोस्त सौरभ और रवि अपना अधर्म का काम यही नहीं रोकते। इसके बाद वो दोनों ही भारत के भोले किसान, बच्चे और बेरोजगार जवानों को निशाने पर लेकर जल्दी पैसा कमाने का लालच देते हैं, जिसमें ये भोले लोग फंसकर अपनी जिंदगी भर की कमाई बर्बाद कर देते हैं। जब तक उनको कुछ समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनकी मेहनत की कमाई दो अधर्मी दोस्तों के हाथ लग चुकी होती है। इस अधर्म के रास्ते पर ये दोनों अकेले नहीं थे। इनके साथ कई भ्रष्ट चंडीगढ़ के सरकारी अफसर भी शामिल थे और साथ ही साथ कई बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे भी इनके इस मोबाइल एप्लीकेशन को प्रमोट करते हुए भी नजर आ रहे थे। सट्टा के साथ साथ ये दोनों ही धीरे धीरे मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल हो गए थे, जिसमें वो भारत के भ्रष्ट लोगों से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज करके दुबई से भारत भेजा करते थे। वो कहते हैं ना कि अधर्म कितना भी बड़ा हो जाए, धर्म के हाथों हमेशा हारेगा ही। ठीक उसी तरह भारतीय एजेंसीज की नज़र भी सौरभ और रवि पर तब गई जब सौरभ फरवरी 2023 में यूएई की RAS अल खाइमा में अपनी शादी कर रहा था। उस वक्त उसने सिर्फ अपनी शादी में ही 200 करोड़ रुपए सिर्फ कैश में खर्च कर दिए, वो भी अपने रिश्तेदारों को इंडिया से प्राइवेट प्लेन से लाने और बॉलीवुड सेलिब्रिटी को बुलाने के लिए। उसके बाद ईडी एक्शन में आती है और 11 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनसे 417 करोड़ का कैश और प्रॉपर्टी भी सीज कर लेती है। ईडी के अनुसार इस महादेव ऐप की मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ है। अब इस मामले में एक अच्छी खबर आई है, वो भी तब जब देश दशहरा मना रहा था। दशहरा हिंदुओं का वो त्योहार है जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, रावण पर राम की जीत होती है। इसी पावन दिन दुबई से खबर आती है कि जल्द ही दुबई से ये भारत का दुश्मन भारत आएगा। महादेव को बदनाम करने वाले अधर्मी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को जल्द ही दुबई की सरकार गिरफ्तार करके भारत भेज सकती है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले से भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल भी दुबई की सरकार के साथ इस मामले को लेकर टच में थे। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।